गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट सोशल, क्लास 7, लेसन फर्स्ट। ये आपका पहले हो चुका है हाफ। हम आगे चलते हैं इसी लेसन पर। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट जोन, ईच हैविंग इट्स ओन फिजिकल एनवायरनमेंट। सभी जोन में भौतिक पर्यावरण, सबका अपना अपना भौतिक पर्यावरण होता है। बायोस्फीयर जीवमंडल, प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। बायोस्फीयर किस चीज से मिलकर बनता है? फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक पर्यावरण, प्लांट्स पौधे एंड एनिमल लाइफ और जानवरों का जीवन। These are called ecosystem और यही कहलाता है इकोसिस्टम। Each ecosystem is formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical environment in which they live. सभी इकोसिस्टम जो है वो लिविंग ऑर्गेनाइज, सूक्ष्म जीवन, जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे मिलकर बनता है और इन्हें होता है फिजिकल एनवायरनमेंट। If all the biotic organisms are depend on each other and also interact with the biotic environment, and there would be an ecosystem of rainforest, grassland, mountain, desert, ocean, lake, and even a small pond. और ये हो सकते हैं रेन फॉरेस्ट में भी और ग्रासलैंड में भी, माउंटेन में, डिजर्ट में, ओशन में और लेक और स्मॉल पॉन्ड। ये सभी इकोसिस्टम को दर्शाते हैं। Rotted roots and animal matter dropping, dead animal and bird are decomposed or decayed by bacteria action। जो प्लांट्स के रूट्स होती हैं, एनिमल और डेड एनिमल एंड बर्ड्स, ये डेड होने के बाद डिकैड होते हैं, सड़ते हैं और किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, बाय बैक्टीरिया एक्शन। इन अदर वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अन्य शब्दों में कह सकते हैं सूक्ष्म जीव, लाइक बैक्टीरिया गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड प्लांट एंड एनिमल बाय decomposing them and are known as the decomposer। और ये पौधों और प्लांट्स को गलाते हैं और उसे डिकम्पोजर कहा जाता है। ये बैक्टीरिया काम करते हैं डिकम्पोजर का। Decomposers keep the natural environment clean because they convert the dead matter of plant। ये डिकम्पोजर हमारे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। किस प्रकार? ये डेड प्लांट्स को डिके करके, उनको साफ करके। एंड एनिमल इनटू सिंपल कंपाउंड व्हिच देन एंटर द सॉइल और एयर। और ये जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो हवा और मिट्टी में मिश्रण हो जाते हैं। फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन? इन द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग प्लांट्स बाय हर्बीवर्स एंड हर्बीवर्स बाय कार्निवर्स। ये एक फूड प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स को हर्बीवर्स द्वारा खाया जाता है और हर्बीवर्स को कार्निवर्स द्वारा ग्रहण किया जाता है। There is a transfer of energy from one level to another। और यह एनर्जी, ऊर्जा ट्रांसफर करने का ही एक साधन है, which is called food chain, जिसे हम फूड चेन कहते हैं। A simple food chain include, let us say, the plant is eaten by the goat। जैसे कि कहा जाए कि पौधे को गोट द्वारा खाया गया, एंड द गोट इज कंज्यूम्ड बाय अ टाइगर, और एक गोट को टाइगर के द्वारा ग्रहण किया गया। तो इस प्रकार ये कहलाती है फूड चेन। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट इज दैट व्हिच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, interact by natural environment, and also part of human environment is the socio-cultural environment। इसे कहा गया socio-cultural environment, जो human made environment से मिलकर बना है। Which include family, school and college, community, country
पोएट्री, टेलीविजन, म्यूजिक, डांस, सिनेमा, etc. इनमें ये सभी शामिल किए जाते हैं जिसमें मानव अपना वातावरण बनाता है। हाउ डज मैन इन्वेड द एनवायरनमेंट? इंसान एनवायरनमेंट के लिए किस प्रकार या कैसे खतरा है? The totality of environment is characterized by many imbalances. Man is to be held responsible for change taking place in the environment. में ही व्यक्ति ही मुख्य कारण है किसी भी जगह का पर्यावरण बदलने में। Man-made environment cases extinctions of wildlife and many variety of plants. Man-made environment ही है जो हमारे जंगली जीवन और अनेक प्रकार के पौधों को नष्ट करने का कारण है। Not only this, it led to soil erosion and change in climate too. और इससे न केवल soil erosion होता है, भूमि का कटाव होता है, बल्कि क्लाइमेट भी बदलता है। Pollution is the contamination and unfavorable alterations of environment caused by various activities of man. व्यक्ति की अनेक क्रियाओं के द्वारा ही हमारे एयर में पॉल्यूशन, हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन और अल्ट्रेशंस का प्रभाव पड़ता है। All living organisms depend on their living organisms in the biological community existing in an ecosystem. हमारे इकोसिस्टम में बायोलॉजिकल कम्युनिटी का भी प्रभाव पड़ता है जो हमारे सभी जीवित चीजों के ऊपर आश्रित होता है। Man must not interfere with ecosystem. He must learn to control his number, requirement and greed. Man उसमें केवल इंटरेस्ट ही नहीं रखता है बल्कि वह उसको कंट्रोल करने का भी गुण सीखता है। उसको नंबर, अपना रिक्वायरमेंट पूरी करने की इच्छा रखता है, अपने लालच को भी पूरा करता है। The balance is ecosystem is significant in the sense that without is no organism in the world can exist independently. और इस प्रकार मानव को मिली हुई आजादी से ही हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस, जो इकोसिस्टम का बैलेंस है, वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है। Our environment is deteriorating day by day. हमारा एनवायरनमेंट दिन प्रतिदिन बदल रहा है या बिगड़ रहा है। We should try to understand the delicate relation between the different part of the nature. और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने प्रकृति, अपने नेचर के अलग-अलग हिस्सों से किस प्रकार रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। We should make serious effort to protect our environment by afforestation, protecting wildlife in national park, banning hunting and preventing the environment from pollution. और ये हम अपना कठोर निर्णय लेकर क्या हमारे निर्णय हो सकते हैं कि रिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को लगाकर, प्रोटेक्टिंग विल्डलाइफ, जंगली जीवन बचाकर और नेशनल पार्क में उनको सुरक्षित रखकर और बैनिंग हंटिंग, शिकार पर रोक लगाकर और प्रिवेंटिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से वातावरण को रोककर। इस प्रकार हम अपने एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम की मदद कर सकते हैं। We must remember that all living organisms can exist well only when physical components of our environment function properly. अगर हमारे भौतिक फंक्शन आराम से चलते रहे तो हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव जीवों का जीवन है, वो आराम से सुरक्षित चलता रहेगा। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। For our survival it is necessary to protect our environment. इसलिए हमें 5 जून को ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। The aim of celebration this day is remind ourselves that we have to create an environment where we can live a healthy life. और इस दिन को मनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमें ये याद दिलाया जाए कि अगर हम पेड़ पौधों को सुरक्षित रखते हैं तो हम अपनी लाइफ भी हेल्दी बनाते हैं। The day attempt to teach us that fact that we all
ऑल मस्ट जॉइन हैंड्स एंड मार्च टुवर्ड अ बेटर। और यह हमें ये सीख देता है कि हमें हाथ से हाथ मिलाकर हमें अपने वातावरण को क्लीन रखकर और ग्रीनर हरियाली से परिपूर्ण करना है। अब आपका आगे आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ आपको सिर्फ आंसर दिए जाएंगे, आपको इनके क्वेश्चन अपने नोट्स बुक से नोट में रिकवर करने हैं और आंसर यहाँ से आपको देखकर उतारने हैं। फर्स्ट है आपका विच ऑफ दिस इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट। कौन है जो बायोटिक कंपोनेंट नहीं है? आंसर है आपका ए लैंड। सेकंड आता है आपका The environment comprised with two type of component। Environment two type के component से बना है, यह है एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। आंसर है आपका एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। आपका सी आता है बायोस्फीयर हैज डैश एलिमेंट। बायोस्फीयर में कितने एलिमेंट होते हैं? आंसर है इसके थ्री एलिमेंट। फोर्थ कार्निवोरस आर आल्सो कॉल्ड। कार्निवोरस को और क्या कहा जाता है? इसका आंसर है आपका प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनके आंसर दिए गए हैं। इनके क्वेश्चन आपको अपनी बुक से देखकर नोट करने हैं और आंसर आपको यहाँ दिए गए हैं, आंसर आपको यहाँ से कॉपी करने हैं। उसके बाद है आपके ओरल क्वेश्चन। हाउ इज लिथोस्फीयर यूजफुल टू अस। लिथोस्फीयर हमारे लिए कैसे उपयोगी है? लिथोस्फीयर सॉलिड परत है जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, उस पर हम निवास करते हैं और उसमें बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये है ओरल। ओरल सेकंड है व्हाट इज द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज ऑफ। हाइड्रोस्फीयर किस से बना है? तो इसमें आते हैं आपके ओशन, लेक, सीज एंड ऑल थिंग्स व्हिच बिलोंग टू वाटर बॉडीज। एंड आपके नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट आंसर थर्ड fill in the blanks। आंसर फर्स्ट है the physical environment comprised of dash component। आंसर इसका है abiotic। नेक्स्ट है बी dash environment is formed by human beings। ह्यूमन, इसका आंसर है ह्यूमन। सी the dash is a source of which mineral wealth। लिथोस्फीयर। आंसर है आपका लिथोस्फीयर। डी डैश आर सेकंड लेवल कंज्यूमर। सेकंड लेवल कंज्यूमर कौन है? कार्निवोरस। कार्निवोरस। ये आपको अपने नोट्स में कंप्लीट करने हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं 1 2 3 4
और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 2 3 4। इनके क्वेश्चन आपको अपने बुक से देखने हैं और आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ से कॉपी करके आपको पूरा वर्क कंप्लीट करना है। इसके बाद आता है आपका ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट फोर्थ है आपका ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है देयर आर मेनी डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के वातावरण हैं। फॉल्स। फर्स्ट है आपका फॉल्स। सेकंड आता है ऑल द रील्स ऑफ द अर्थ इफेक्ट लाइफ ऑफ बायोस्फीयर ऑन लैंड। हमारे जितने भी रील्स है और पृथ्वी पर क्रियाएं हैं वो बायोस्फीयर को प्रभावित करती हैं। ट्रू। नेक्स्ट है herbivores keep the number of carnivores under control by hunting them। herbivores, carnivores